नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरते। राधा मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधा तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन, सो तेरे आधीन, सो तेरे आधीन। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप सभी का जीवन आनंदमय व खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि मैया जब भगवान को बांध रही थी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रहा था। वो 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ा? अहमता और ममता। माता यशोदा को अहंकार था कि ये मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, ये अहंकार था। और ममता था, मोह था। इसी वजह से जब तक ये रहेगा तब तक भगवान को पाना संभव नहीं है, भगवान नहीं मिल सकते। जब ये अहंता और ममता खत्म हो जाएगा, भगवान आपके हृदय रूपी मन मंदिर में प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद आप सभी ने सुना कि भगवान नल कुंवर पर और यमला अर्जुन पर कृपा किए। उसके बाद आघासुर पर कृपा हुई और ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है भगवान ने। ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है भगवान ने। ब्रह्मा जी एक बार भगवान के ब्रजवासी और बछड़े को चुरा ले गए। ब्रह्मा जी एक बार भगवान के ब्रजवासी और बछड़े को चुरा कर ले गए। एक बार विचार करके देखिए कि भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ते तो हम और आप कुछ भी गलत करेंगे तो क्या छोड़ देंगे? नहीं छोड़ सकते हैं। चुरा कर ले गए। तब भगवान स्वयं ही वहां ब्रह्मा जी और बछड़े बन अपनी लीला को चालू रखा। इसके बाद भगवान स्वयं ब्रजवासी बछड़े बने। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी चुरा कर लेकर चले गए थे और ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी हैं
और कन्हैया तो कन्हैया, यहाँ तो बछड़ा ब्रजवासी सब बन ही गया, लेकिन ब्रह्मलोक में उनके गद्दी पर भी जाकर बैठ गया और जितने उनके मंत्री थे सबसे कह दिया कि एक नकली ब्रह्मा यहाँ आता है, एक नकली ब्रह्मा यहाँ आता है, उसे तुम लोग को भगाना होगा। यदि नहीं भगाओगे तो नकली इस राज पर, इस गद्दी पर बैठ जाएगा। ब्रह्मा जी जब कुछ दिन हो गया तो ब्रह्मा जी आए मृतलोक में देखने के लिए कि भगवान के गैया ब्रजवासी सबका तो चोरी हरण कर लिए हैं। सबसे पहले हरण करता वही है, चुराने वाला वही है। तो आकर जब यहाँ देखे, भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी मृतलोक में आ गए। भगवान जी तुरंत ब्रह्मलोक में पहुंच गए और ब्रह्मलोक में जाकर भगवान ब्रह्मा बनकर लीला कर दिए। जिस राजगद्दी पर ब्रह्मा जी बैठते थे वहीं ब्रह्मा जी कन्हैया ब्रह्म बनकर बैठ गए और सारे मंत्रियों को सिखा डाला था कि एक डुप्लीकेट ब्रह्मा भी आता है, उसे आप सभी मिलकर भगा दो वरना वो गद्दी छीन लेगा। ब्रह्मा जी जब मृतलोक में आए तो देखे कि सब ज्यों के त्यों ब्रजवासी गाय बछड़े सब हैं। ब्रह्मा जी चकित रह गए। जब मृतलोक से ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में तो वहां देखे तो गद्दी पर कन्हैया बैठे थे ब्रह्मा बनकर। सारे मंत्रीजन ब्रह्मा जी को खदेड़ दिया, भगा दिया। न ब्रह्मा जी इधर के रह गए न उधर के रह गए। जो जो भगवान से बैर किया है वो कहीं का नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी न इधर के रह गए न उधर के रह गए। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ना तो हम मृतलोक के हैं ना तो हम ब्रह्मलोक के रह गए। कन्हैया ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बनकर राज कर रहे हैं और यहाँ आया तो सब ब्रजवासी, सब गाय, सब बछड़े ज्यों के त्यों बना चुके थे कन्हैया। तब ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान से पंगा लेना आसान नहीं है, भगवान से पंगा लेना आसान नहीं है। खुद ब्रह्मा जी के मंत्री ही डुप्लीकेट ब्रह्मा जी कह करके उन्हें रिजेक्ट कर दिया, उन्हें भगा दिया। भगवान की कृपा है। तब ब्रह्मा जी को जब दिमाग खुली, जब समझ में आ गया कि भगवान से पंगा लेना उतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं, तब भगवान से विनती की ब्रह्मा जी ने और विनती करके फिर अपना ब्रजवासी बछड़ा, ब्रजवासी गैया सबको वापस किया और फिर अपना गद्दी संभाला। तो भगवान से कोई बैर करके ना जीता है ना जीतेगा, ये हो ही नहीं सकता। जो स्वयं ब्रह्मा जी है उन्हें भी स्तुति करनी पड़ी, माफी मांगनी पड़ी, कर जोड़नी पड़ी, तो हम और आप किस खेत की मूली है। ब्रह्मा जी बछड़े बने, बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति की, भगवान ने उन्हें क्षमा किया। मेरे कन्हैया बड़ा कृपालु है। लाख अवगुण आप कर लीजिए लेकिन क्षमा मांगने पर कन्हैया माफ कर देता है, कन्हैया माफ कर देता है। तो भगवान ने उन्हें क्षमा किया और जब भगवान कृष्ण का राधा से विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया। कौन कराया? ब्रह्मा जी ने कराया। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया, भगवान कृष्ण का राधा जी से विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने कराया है भांडीर वन में। भांडीर वन में बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि राधा से विवाह भगवान नहीं किए। जब पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। इसलिए कहती हूँ कि अपने शास्त्रों को, अपने पुराणों को पढ़ा कीजिए। अपने धर्म के लिए, अपनी रक्षा के लिए ये पढ़ना जरूरी है। तो भांडीर वन में आज भी भांडीर वन है, 84 कोस में भागवत जी में सब कुछ आता है। भांडीर वन कहाँ है? जो 84 कोस की यात्रा है उसी रास्ते में भांडीर वन है। वही ब्रह्मा जी आकर भगवान कृष्ण और राधा जी का विवाह कराया 6 साल की उम्र में।
ये वर्णन है। भागवत जी में ये सब कुछ आता है। इसलिए भागवत जी ही हम जीव मात्र के कल्याण का इस कलयुग में साधन है। भागवत जी ही है। उसी प्रकार आप भी अपने आप को भागवत जी से जोड़ दीजिए। चाहे थोड़ा, 1 घंटा, आधा घंटा, आधे के बुनियाद, जितना ही समय मिले उतना ही सुना कीजिए, पढ़ा कीजिए। मैं ये नहीं कभी कहती कि आप अपना बिजनेस, व्यापार, कारोबार सब छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाओ, भागवत सुनने में लग जाओ। मैं ये कभी नहीं सलाह देती। मैं ये कहती हूँ कि सब अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए 10 मिनट 20 मिनट समय निकालकर भगवान का चिंतन और कथा श्रवण करना चाहिए। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी नवदा भक्ति में बताए ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा। कथा सुनना ये भक्ति है, भक्ति है। इसलिए अपने आप को श्रीमद् भागवत जी से जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, संपर्क कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए भागवत जी के पावन कथा में। भगवान सब को तारते हैं तो हमको आपको भी एक दिन तारेंगे। हमको आपको भी एक दिन तारेंगे। भगवान धेनुसुर बनकर जब आया, भगवान के सामने धेनुसुर जब बनकर आया राक्षस, तो बलराम जी ने उनको मारा है। धेनुसुर बनकर जब राक्षस आया तो बलिराम जी ने उसको मारा। कलिया नाग पर भगवान ने कृपा की। कलिया नाग जिस जगह रहता था पूरे समुद्र के जल को विषैला कर दिया था, दूषित हो गया था। उस दूषित जल में गोपियां या ब्रजवासी या गैया या बछड़े जल पीते तो पीकर मर जाते। भगवान ने जो जो किया है हम सब के लिए कल्याण के लिए किया है और बढ़िया मैसेज दे कर गया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कलिया नाग के फन पे चढ़कर नाचा, नृत्य किया। आप लोग कहते हैं कि कन्हैया भगवान नहीं थे। एक नाग को, एक सर्प को देखकर लोग भाग पड़ाते हैं और एक से एक फन वाले कालिया नाग के फन पे चढ़ के कन्हैया ने कितना मधुर बंसी बजाया है, कितना मधुर बंसी बजाया है। यदि भगवान नहीं होते तो क्या मनुष्य, क्या कोई साधारण जीव ये कर सकता है? वो भी कितने फीट नीचे गहरे में थे, वहां डुबकी लगाकर जाकर भगवान युद्ध किए। युद्ध करने के बाद उस कालिया नाग को नथ दिए। नाथने के बाद बाहर निकालकर तब उसके फन पर भगवान श्री कृष्ण ने नृत्य किया। माता यशोदा मूर्छित हो जा रही थी कि अब कन्हैया नहीं बचेगा उस दूषित, उस कालिया नाग के विष से। सारे ब्रजवासी, नंद बाबा, सारे लोग व्याकुल हो गए थे कि कन्हैया अब नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये कभी ब्रजवासी कभी भी नहीं मानते कि ये भगवान है। वो अपना मित्र, अपना सखा यही मानते हैं। और वृंदावन की सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान वहाँ दर्शन जल्दी क्यों देते हैं, वहाँ की महिमा अद्भुत क्यों है? क्योंकि भगवान वहाँ भगवान बनकर नहीं रहे, स्वयं साधारण से साधारण भगवान के जैसा लीला तो किए पर भगवान बनकर नहीं जिए, स्वयं साधारण से साधारण मानव बनकर जिए हैं। वहाँ ब्रजवासी ये नहीं समझते कि ये भगवान है। वो कभी भगवान की उपमा नहीं देते, भगवान सा व्यवहार नहीं किए, वो अपना सखा, अपना मित्र ही समझे हैं।
वहाँ सखा मित्र ही समझे है। मैया यशोदा कभी ये नहीं समझी कि ये भगवान है, उन्होंने तो बस ये समझा कि मेरा बेटा कन्हैया है। नंद बाबा ने ये समझा कि हमारा बेटा कन्हैया है। भगवान वहाँ भगवान के रूप में नहीं रहे हैं, इसलिए तो वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा और वृंदावन की कथा सबके बस की बात नहीं। वहां के साधारण से साधारण ब्रजवासी हम सब से कई गुना अधिक भाग्यशाली हैं और उच्च कोटि के भक्त हैं जो वृंदावन में लता पता भी बनकर आज प्रकट हुए हैं। वृंदावन की महिमा बहुत प्यारी है। वृंदावन में जन्म लेने के लिए मैं बार बार कहती हूँ कि ब्रह्मा जी भी तरसते हैं। ब्रह्मा जी भी तरसते हैं कि मुझे लता पता भी बना दो, पर एक बार वृंदावन में जन्म दे दो। तो ब्रजवासी कभी ये भाव नहीं रखते कि ये भगवान है, कोई अपना पुत्र मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पति मानता है, कोई जो मतलब जिसको अपना रिश्ता जोड़ के रखते हैं। ये नहीं समझते कि ये भगवान है, ये ब्रह्म है। आज भी ब्रजवासी भगवान को भगवान सा व्यवहार नहीं करते। कोई मैया है तो अपने पुत्र के समान करेगी, अपने मित्र अपने सखा सब व्यवहार करते हैं। भगवान से ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि आपके घर लड्डू गोपाल है तो उनके साथ भी ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि ये मेरे भाई है, ये मेरे सखा है, ये मेरे पुत्र है, ये मेरे पति है। अरे भगवान तो ऑलरेडी सबके पति हैं। गाते हैं ना, सबके प्राण पति, गाते हैं ना। तो भगवान ब्रज में कभी भगवान बनकर नहीं रहे, भगवान बनकर नहीं रहे। तो कालिया नाग पर भगवान ने कृपा की और उस नदी से, उस समुद्र से बाहर निकाला, उस समुद्र से बाहर निकाला, रमणद्वीप की ओर भेजा है। कालिया नाग को उस समुद्र से निकालकर रमणद्वीप की ओर भेजा है। कालिया नाग को पूरे जल को दूषित किया था, अपवित्र कर दिया था, जहरीला कर दिया था। भगवान ने गेंद का खेल खेल में कालिया के देह पर कूद गए और कालिया नाग को वहां से भगाया है, निकाला है। एक सहार्प लोग देखकर भाग जाते हैं, और जिसके फंड एक से एक थे, बहुत जहरीले, बहुत विषैले थे कालिया नाग। ठीक है, तो भगवान तर्क करने की चीज नहीं है। भगवान को तर्क से नहीं जाना जा सकता है, प्रेम से जाना जा सकता है। राक्षस प्रलंबासुर का वध बलराम द्वारा किया गया। प्रलंबासुर का वध किसने किया? बलदाऊ भैया अर्थात बलराम भैया ने किया। प्रलंबासुर पर कृपा हुई है। इसके बाद भगवान ने, गोपियों ने भगवान के लिए सुंदर सा गीत गाई है। भगवान के लिए गोपियां सुंदर सा गीत गाई है। जयति तेधिकम। भगवान श्री कृष्ण क्या क्या चीज से रिझते हैं सो सुनिएगा। गोपियां भगवान को रिझाने के लिए श्रृंगार करती थी। गोपियों का श्रृंगार किस लिए था? भगवान को रिझाने के लिए। गीत किसके लिए गाई? भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए। गोपियां जो करती है भगवान को रिझाने के लिए करती है। गोपियां जो श्रृंगार किया करती थी वो भगवान को रिझाने के लिए करती थी। इसलिए
हम सबको भी जब श्रृंगार करें तो ये कहकर, ये सोच कर करें कि हे सरकार, मैं आपके लिए कर रही हूँ, ये संसार के लोगों के लिए नहीं, ये संसार के लोगों के लिए नहीं। माथे पे जब तिलक लगाते हैं तो कहते हैं ना कि हे सरकार, ये आपका चरण है, ये रखने का स्थान है। बीच में मैया किशोरी श्री राधा जी है। तो माथे पे जैसे सजाते हैं उसी प्रकार किसी भी वस्तु को जब हम उपयोग करें तो भाव ये होना चाहिए कि हे सरकार, ये आपको दिखाने के लिए, आपको रिझाने के लिए। गोपियां हर पल हर क्षण कुछ भी जो भी करती थी वे स्वयं भगवान को रिझाने के लिए करती थी। वो भगवान को रिझाने के लिए करती थी। उन्हें संसार से, उन्हें पति से, उन्हें पुत्र से कोई मतलब नहीं था, कोई मतलब नहीं था। तो गोपियाँ गीत गाती है, गोपी गीत है, यदि गाएंगे तो बड़ा है। जयति तेधिकम, बड़ा गीत है। तो गोपियों ने भगवान के लिए सुंदर सा गीत गाया। कितने सुंदर है, कितने सुंदर है भगवान, इसका वर्णन है। कितने सुंदर है भगवान, इसका वर्णन है कि भगवान के सुंदर सी अधर है, कितने गुलाबी अधर है, ये वर्णन है। भगवान की गालें सुंदर सुंदर सी है, भगवान की बाल घुंघरालू से है, भगवान की आंखें कजरीली है। अच्छा एक बात बताऊं, भगवान बंसी क्यों बजाते हैं? हारमोनियम, ढोलक इत्यादि क्यों नहीं बजाते? बंसी क्यों बजाते हैं? क्योंकि बंसी में जितना छेद है ना, वो अपने छिद्र, अपने गलती के सहित भगवान के चरणों में समर्पण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे मेरे चरणों में अपने आप को समर्पण करो तो मैं सारी पाप मिटा दूंगा, सारी पाप मिटा दूंगा। तो बंसी में आप सभी देखते हैं कि कितनी छेद है। जो नहीं बजाया है उससे नहीं बज पाएगा, जो नहीं बजाया है कभी उससे नहीं बज पाएगा, नहीं बजता है। तो बंसी में इतने छेद है, फिर जैसा है वैसा भगवान के चरणों में है। तो हमें भी पुतना बनकर नहीं जाना चाहिए, हमें भी जैसे हम हैं वैसे भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। गोपियाँ श्रृंगार तो भगवान के लिए करती थी, लेकिन एक बार भगवान बंसी बजा देते तो जिसका श्रृंगार आधा अधूरा था, जैसा था वैसा ही भगवान के पास चली जाती। ये है भगवान के लिए प्रेम। इस पर चर्चा आएगी जिस दिन रास का संवाद आएगा, कथा आएगा, उस दिन ये आएगा। तो भगवान के सामने अपने आप को वैसा प्रस्तुत कीजिए जैसा भगवान ने बनाकर भेजा है। पुतना की तरफ भगवान क्यों नहीं देखे? क्योंकि पुतना को तो भगवान राक्षस बनाकर भेजे थे और पुतना इतनी सुंदर बनकर आई, इतनी सुंदर बनकर आई कि सारे ब्रजवासी देखने लग गए, मोहित हो गए। क्या हो गए? मोहित हो गए। इसलिए भगवान के सामने जितना हमारी अवगुण है, जैसे हम हैं, हम सब अवगुणों का खान है, हम सब अवगुणों का खान है। तो अपनी अवगुण को भगवान से कह डालो और भगवान के चरणों में समर्पण कर दो। जैसे होगा वैसे भगवान करेंगे। तो भगवान के सामने जब बांसुरी गई तो अपने छिद्रों के साथ गई। तो भगवान ने कहा कि अरे तुम जैसा हो वैसा आ गए तो हम तुम्हें अपने अधरों पे सजाऊंगा, हम तुम्हें अपने अधरों पे सजाऊंगा। इसलिए भगवान अपने अधरों पे बंसी बजाते। भगवान के उदर कितने सुंदर है, भगवान के नाक कितने सुंदर है,
सब चीज का वर्णन है भागवत जी में। भगवान की सुंदरता का भी वर्णन है। भगवान की तुलना कुछ भी से नहीं किया